इंदौर में कोरोना से एक और मौत हो गई है। इंदौर में कोरोना वायरस की वजह से एक और मौत हुई है और पुलिस इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी की इलाज के दौरान मौत हुई बताया जा रहा है। जूनी इंदौर थाना प्रभारी रहे हैं देवेंद्र चंद्रवंशी, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद उनका इलाज अरविंदो अस्पताल में चल रहा था। इलाज के दौरान देर रात उनकी मृत्यु हुई। इंदौर में कोरोना से अब तक 48 मौतें हो चुकी हैं और इस बार कोरोना वॉरियर इसके संक्रमण में और इनकी मौत हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, इंदौर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना वॉरियर्स इसके संक्रमण में आ रहे हैं और अब ये बड़ी और दुखद खबर सामने आई है कि पुलिस इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी की मौत कोरोना के संक्रमण की वजह से हो गई है। आपको बता दें कि जूनी इंदौर थाना प्रभारी रहे देवेंद्र चंद्रवंशी जी और अरविंदो अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था, जहां देर रात इनकी मृत्यु हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, इंदौर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना वॉरियर्स इसके संक्रमण में आ रहे हैं। ऐसे में एक कोरोना वॉरियर, एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत कोरोना के इस जंग में बड़ा झटका। बिल्कुल, निश्चित तौर पर काफी बड़ा झटका है। केवल इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर के पुलिस महकमे के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जूनी इंदौर के थाना प्रभारी रहे देवेंद्र चंद्रवंशी, जो कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनका इलाज अरविंदो हॉस्पिटल में चल रहा था और बीच में उनकी स्थिति में काफी सुधार भी आ गया था। उनकी एक बार और जो कोरोना की रिपोर्ट आई थी वो नेगेटिव भी आई थी और माना जा रहा था कि वो जल्दी स्वस्थ होकर अस्पताल से छुट्टी पा लेंगे। लेकिन उन्हें जिस तरीके से कल रात को घटनाक्रम हुआ है, हालांकि उन्हें जो उनकी स्थिति में स्थिरता आने के बाद, लेकिन उनके जो फेफड़े थे वो काफी कमजोर बताए जा रहे थे और बीच में इस वजह से उन्हें एक बार वेंटिलेटर पे भी लिया गया था। लेकिन देर रात उन्हें दिल का दौरा पड़ने से, जिस तरीके से डॉक्टरों ने बताया है कि दिल का दौरा पड़ने से उन्होंने स्थिति को संभाल नहीं पाए और उन्होंने रात को करीब 1:30 से 3 बजे के बीच में अंतिम सांसें लिए। लेकिन एक बड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ लगातार इंदौर में बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसके पूर्व में भी 2 डॉक्टरों की मृत्यु कोरोना पॉजिटिव की वजह से हुई थी और अब खुद जो पुलिस महकमे के आला अधिकारी थे, टीआई रहे हैं, टीआई रैंक के अधिकारी थे 44 वर्षीय देवेंद्र चंद्रवंशी, उनकी मृत्यु होना एक काफी दुखद और चिंताजनक बात है। इसके अलावा अभी भी एक और थाना प्रभारी हैं जो कि खजाना के थाना प्रभारी हैं, वो अभी कोरोना पॉजिटिव हैं और अभी लगातार उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा महू के भी एक एडिशनल एसपी हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो माना ये जाए कि लगातार जो संक्रमण का दायरा है वो केवल आम आदमी से निकलकर जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं, उन तक भी फैल रहा है। इसलिए उनकी सुरक्षा को लेकर भी अब बड़े कदम उठाने की जरूरत है। उन्हें भी प्रत्येक जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको पीपीई किट जो फील्ड में लगातार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं उनको देने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक 80 से ज्यादा जो कंटोनमेंट जोन है इंदौर में अलग अलग बनाए गए हैं और जो संक्रमण का दायरा है उसे कम करने के लिए लगातार जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस तरह की घटना निकलकर सामने आना एक बड़ा धक्का देती है पुलिस महकमे को, तमाम ऐसे लोग जो लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये बड़ा झटका है ही। लेकिन ये बताइए दीपक कि कोरोना कि इस जंग में जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है उनके लिए शासन द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि वो सीधे इस जंग में सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी सुरक्षा बेहद अहम है, बेहद जरूरी है, क्योंकि वो लोग बेहद अहम किरदार इस वक्त निभा रहे हैं इस जंग में। तो उनकी सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम सरकार द्वारा किए गए हैं? हालांकि तमाम जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो सरकारी महकमे हैं जो लगातार कोरोना से सीधी फाइट कर रहे हैं उनके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। लेकिन फिर भी जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, जो सुरक्षा के उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए, वो पूर्ण रूप से नहीं है। क्योंकि एक तरफ स्वास्थ्य कर्मी लगातार क्षेत्रों में जाकर स्कैनिंग कर रहे हैं, उन्हें ग्लव्स वगैरह तो दिए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ पीपीई किट भी दी जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस महकमे के अधिकारी हैं और इतनी बड़ी मात्रा में पीपीई किट उपलब्ध कराना भी प्रशासन के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार गश्त की जा रही है और जिस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, हाल के दिनों में जो स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में मारपीट हुई है और लगातार जो लॉकडाउन का यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस महकमे के पुलिस अधिकारियों को सीधा उनसे दो चार होना पड़ रहा है और ये जानकारी निकलकर नहीं सामने आ पाती कि कौन व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और कौन नहीं है, क्योंकि कई संवेदनशील इलाके ऐसे हैं जहां पर कि सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और शुरुआत से ही वहां पर लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। इस लिहाज से जो पर्याप्त सुरक्षा के उपकरण दिए जाने चाहिए वो अभी तक पुलिस महकमे के पास नहीं है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कोरोना के खिलाफ ये जो जंग है, इसमें अगर कोरोना वॉरियर्स की इस तरीके से हार हो रही है, वो संक्रमित हो रही है, उनकी मौत हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जंग हम हार जाएंगे और ये हार प्रशासन की हार कहलाएगी। एक तरफ जनता हमला कर रही है, लगातार उन पर हमला हो रहा है, और दूसरी तरफ इस तरह से कोरोना की जंग को हार रहे हैं। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सवालों के जवाब हम जरूर ढूंढेंगे आप सभी के माध्यम से। फिलहाल धन्यवाद।